student. Lecture number 1, SST. Lesson number 8, water and its uses. Today we will read about lesson number 8, water and its uses. आज हम पानी और इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे. Natural resources are those things which are found on और in the earth. नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो ज़मीन के अंदर और बाहर पाए जाते हैं. मोस्टली इन लार्ज क्वांटिटी, कुछ बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. जो पानी है वो बहुत अहम कुदरती ज़रिया है. वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर. हम पानी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते. वेयर डज़ वाटर कम फ्रॉम. पानी कहाँ से आता है. चलिए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं आगे इनके पानी कहाँ से आता है. एज यू कैन सी अ ग्लोब. अगर आप अपनी ज़मीन को देखते हो, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. तकरीबन ज़मीन का 3 हिस्से जो ज़मीन का एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है. एंड द रेस्ट इज़ लैंड. और बाकी सारा खुश्की है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब है और ये देखें ब्लू एरिया जितना भी है 70.9% सारा का सारा एरिया पानी से घिरा हुआ है. और 29.1% जो है वो लैंड एरिया है, जो खुश्की है, जहाँ पर पानी नहीं है. मतलब हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा वाटर एरिया है. वाटर इज़ फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. पानी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पाया जाता है. ऑन द लैंड एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी. लैंड पर बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस पे पानी पाया जाता है, जबकि समंदर में तो पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. द डिफरेंस इज दैट, इनमें फ़र्क ये है, वाटर ऑन लैंड इज़ यूजुअली फ्रेश. जो ज़मीन पर पानी है वो आमतौर पर फ्रेश है, साफ़ है. बट सी वाटर इज़ सॉल्टी. लेकिन समंदर का पानी नमकीन है. द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन लैंड इज़ वेरी स्मॉल. पानी जो ज़मीन पर है वो बहुत कम है. फ्रेश वाटर जो साफ़ पानी है जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी ज़मीन पर बहुत कम है. ओनली 3%, सिर्फ 3% पानी है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन पर है, एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ सी वाटर. अगर हम सी वाटर को देखें तो 3% वाटर जो है वो बहुत कम है. जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है बहुत कम है, क्योंकि सी वाटर तो हर तरफ है. ज़मीन पर तकरीबन 3 हिस्से पानी जो सी वाटर है. वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए. वेयर डज़ फ्रेश वाटर कम फ्रॉम. साफ़ पानी कहाँ से आता है. द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन. जो वाटर है वो सन के ज़रिए हीटअप होता है, मतलब जब वो गर्म होता है सन के ज़रिए. सम ऑफ इट टर्न इनटू वाटर वेपर. इसमें से कुछ जो पानी है वो आबी बुखारात बन जाते हैं. एंड राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स. और ऊपर की तरफ जाकर बादल बन जाते हैं. व्हेन द क्लाउड्स आर, जब बादल हैवी विद वाटर, जब ये बादल बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स फॉल टू अर्थ एज रेन. तो छोटे छोटे से जो कतरे हैं बारिश के वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं. बट द विंड डू नॉट कैरी रेन. बच्चे, जब वो बारिश के कतरे नीचे गिरते हैं तो ये देखें आप, ज़मीन पर दोबारा से पानी आ जाता है. आप ये देखें, ये एक वाटर सर्कल जो हमने पीछे देखा कि सबसे पहले सूरज जो है वो पानी को हीटअप करता है तो वो वाटर वेपर बन जाते हैं. वाटर वेपर से वो क्लाउड्स में बन जाते हैं, शेप क्लाउड्स में बदल जाते हैं. क्लाउड्स में से फिर वो हैवी क्लाउड्स बन जाते हैं, जो कि ये देखें रेन क्लाउड्स बन जाते हैं. ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं तो इसमें से पानी जो है वो टाइनी ड्रॉप्स की शेप में दोबारा बारिश की शेप में दोबारा से नीचे आने लगता है. ये देखें आप बारिश, ये एक वाटर सर्कल है अल्लाह ताला की तरफ से कि फ्रेश वाटर करने के लिए, क्योंकि हम सी वाटर तो पी नहीं सकते. अल्लाह ताला ने सी वाटर से ये देखें ये फ्रेश वाटर बनाया और वो हमारी लैंड पर आता है, या हमारी अर्थ पे गिरता है, जो लैंड एरिया पे है वो हम इस्तेमाल करते हैं. जी बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कि ये तो था हमारा
पानी फ्रेश किस तरह से होता है और वो अर्थ पे किस तरह से आता है। अब देखते हैं क्या हर जगह बारिश होती है, क्या हर जगह पे ये इसी तरह सिस्टम चलता है, क्या ये बारिश जो है कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़मीन ड्राई रह गई तो और कहीं पे पानी नहीं मिला, ये सब जगह पे मिलता है। बट द विंड डू नॉट कैरी रेन, लेकिन जो हवा है वो क्लाउड्स को हर जगह नहीं ले जा सकती। फील्ड क्लाउड टू ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी ज़मीन पर ये इतने जो हैवी क्लाउड्स हैं हमारी हवा उनको नहीं लेकर जा सकती। सम पार्ट डू नॉट गेट एनी रेन, कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। एंड रिमेन वेरी ड्राई, और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खुश्क रह जाते हैं। अदर पार्ट ऑफ द अर्थ गेट वेरी हैवी शावर ऑफ रेन, कई ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। इन द कोल्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन के ठंडे हिस्सों में। एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स, और बहुत बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। द मॉइस्चर फॉल्स एज स्नो, जो मॉइस्चर है वो है जहाँ पर बहुत ठंडा इलाका होता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर जो ये आबी बुखारात हैं वहाँ पर स्नो बन जाते हैं, अंदर बादलों में ही बर्फ़ बन जाते हैं। तो जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो वो बर्फ़ की शक्ल में गिरते हैं। इन सम प्लेसेस द स्नो फॉर्म्स ग्लेशियर्स इन द माउंटेन, कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब ये स्नो गिरती है तो वो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। बच्चे ये देखो यहाँ पर ये बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको पहाड़ों को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। ये ग्लेशियर्स जो हैं वो पहाड़ों से बने हुए हैं, ये स्नो से बने हुए हैं। जी बच्चों, इन समर द स्नो मेल्ट एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर फ्लोइंग डाउन द माउंटेन। अच्छा बच्चे, समर में ये होता है कि यही स्नो जो है मेल्ट होती है तो फिर पानी की तादाद बढ़ जाती है दरियाओं में, और फिर जो कि पहाड़ों में से नीचे आती है। ये देखते हैं आप, ये ग्लेशियर्स जो हैं वो सन की हीट से मेल्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से मेल्ट होके ये पानी जो आप देख रहे हैं ये इन ग्लेशियर से और इन पहाड़ों में से निकलता हुआ आ रहा है। जो बर्फ़ मेल्ट हुई है, जो पिघली है, वो इधर इस तरह से आई है और रिवर्स में अब यही पानी रिवर्स में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा। जी बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेसन नंबर 1। इंशाल्लाह अब हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट के पाकिस्तान में ये सारी जो रेन है वो कब होती है। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा जो बारिश होती है वो मानसून में होती है। एंड वी ऑल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द वाटर, और हम थोड़ी सी जो बारिश है वो थोड़ी सी वेस्ट में से हासिल करते हैं। विंटर में जो वेस्ट में से मानसून सीज़न आता है सर्दियों में, उसमें थोड़ी सी बारिश होती है, अदरवाइज़ हमारे मुल्क में इतनी बारिश नहीं होती। इन मैनी प्लेसेस द ग्राउंड इज़ वेरी हार्ड, बहुत सी जगहों पर ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। एंड रेन वाटर डज़ नॉट सिंक इन टू द ग्राउंड, और जो बारिश का पानी है वो ज़मीन अपने अंदर जज़ब नहीं करती, वो हार्ड होती है, ज़मीन चटानी जगह होती हैं, तो वो पानी जो है वो फ़्लो करने लगता है, वो जाने लगता है। इट रन्स अलॉन्ग द सरफेस फॉर्मिंग लिटिल स्ट्रीम्स और लार्जर रिवर, जिससे बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ बन जाती हैं या फिर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। द वाटर नेचुरली ट्रेवल्स टू वर्ड एंड फाइनली रीच द सी, जो पानी है आम तौर पे हमेशा समंदर की तरफ, नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो आखिरकार वो समंदर की तरफ चला जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ से ग्लेशियर से मेल्ट हुई बर्फ़ इस तरह से स्ट्रीम्स छोटी छोटी सी बनती हैं, फिर रिवर्स बनते हैं और फाइनली वो समंदर में जा गिरते हैं। एज इट डज़ नॉट रेन ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता कि बारिश हर टाइम होती है, और रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, और बाकायदगी से सारा साल होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज़, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाद के इस्तेमाल के लिए हम पानी को स्टोर करें। दिस इज़ वाई, इस वजह से अ नंबर ऑफ डैम्स, रिजर्वायर्स एंड टैंक्स आर बीन बिल्ट वेयर वाटर कैन बी स्टोर अंटिल इट इज़ नीडिड। इसी वजह से हम बहुत से डैम्स, रिजर्वायर्स और टैंक्स जो है वो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, ताकि हम अपने ज़रूरत के पानी को स्टोर कर सकें। Where there are large rivers, we can also build canal to take water to the drier part of the country.
जहाँ पर बड़े बड़े दरिया होते हैं वहाँ पर कैनाल्स जो हैं वो बिल्ड की जाती हैं ताकि पानी जो है मुल्क के खुश हिस्सों में पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है जो कि किसी और मुल्क में नहीं है। इंशाल्लाह बच्चों, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हमने पानी को किस तरह से सेव किया जाता है और पानी कहाँ से आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और भी तरीके पढ़ेंगे कि कैसे पानी हासिल करते हैं और किस तरह से स्टोर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।